साधक की चेतना साधना के द्वारा तय होती है। साधना में साधक को स्वयं का अनुभव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बिना गुरु के आदेश के करने से उसका फल विपरीत दिशा में चला जाता है। उस दिशा को मोड़ने के लिए हमें गुरु का अनुसरण करना चाहिए। गुरु ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है। गुरु की वाणी ही सर्वोच्च है। गुरु कैसा होना चाहिए, स्वयं को परीक्षण करके तब भी गुरु का आनंद लेना चाहिए। गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही माता पिता है। जिस गुरु के अंदर चार भावनाएं नहीं होती हैं वो गुरुत्व को नहीं है। जब तक गुरु अपने उपदेश से शिष्य को पूर्णतः उनके मनोवृत्ति को निर्मल न कर दे, उनके ज्ञान के अंधकार को प्रकाश में न ला दे, वो गुरु नहीं कहलाता। वो गुरु के समान हो जाता है, पशु के समान। पशु होता है स्वयं खाए, दूसरे को न खाने दे। वो गुरु स्वयं शिष्य बना करके खाते हैं, शिष्य को खिलाने में बड़ा कष्ट होता है। ऐसे गुरुओं से भी दूर रहना चाहिए। गुरु का मतलब है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए। प्रकाश का अर्थ नहीं है उजाला। जो अंतःकरण के दबी हुई मल कलेवर को साफ कर दे वो गुरु है। अंतःकरण में जमे हुए एक जैसे जल में काई लगती है, उसी प्रकार से शरीर के अंदर काई जमी रहती है। अंधकार का जो कूड़ा करकट है वो अंतःकरण के अंदर जो कमरे बने हुए हैं उसमें भरे रहते हैं। उस कूड़ा को निकालने का मार्ग बताने वाला गुरु ही होता है। गुरु का आदेश, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की सेवा, गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास और गुरु में ही लीन हो जाना, गुरु के ही वाणी को विश्वास करके श्रद्धा करके मानना, यही सबसे बड़ा शिष्य का रूप है। शिष्य कभी भी अपने को गुरु न समझे। गुरु का ज्ञान जो होता है वो अतुलनीय होता है, वो अकाट्य होता है। तब जब गुरु को आध्यात्म और ईश्वरी तत्व का अनुभव होता है। गुरु को ईश्वरी तत्व मालूम नहीं। ज्ञान के द्वारा, कथा के द्वारा या और किसी धनलोलुप के द्वारा शिष्यों को बना करके उनसे ठगना, ये नरक तो जाता ही है। गुरु साथ में शिष्य भी चला जाता है। तो ऐसे गुरुओं से बच के रहना चाहिए।